क्या आप जानते हैं, अगर मैं और आप नागालैंड जाना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं जा सकते। हमें ILP की ज़रूरत होगी। जी हाँ, एक इनर लाइन परमिट होता है, उसकी ज़रूरत होगी। अब ये जो ILP होता है, ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेगुलेशन है जिसका एम है कि वो प्रोटेक्ट कर सके वहाँ के जो इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको और उनके कस्टमरी राइट्स को। बट इनिशियली जो नागालैंड का दीमापुर है उस पे जो है ये ILP एप्लीकेबल नहीं था। जी हाँ, अगर हम दीमापुर जाना चाहते हैं तो हमें ये परमिट नहीं लेना पड़ेगा और इसका रीज़न ये दिया गया था कि जो दीमापुर है वो एक कॉमर्शियल हब है। बट 2019 के अंदर इस दीमापुर को भी वापस जो है ILP के अंदर ले लिया गया और ये कहा गया कि नहीं, दीमापुर जाने के लिए भी जो है ये परमिट लेना पड़ेगा। तो जो भी लोग जो कि नॉन इंडिजिनस रेजिडेंट्स हैं और 1979 के बाद आए, उन्हें दीमापुर के अंदर रहने के लिए या दीमापुर जाने के लिए जो है ILP यानी इनर लाइन परमिट जो है लेना होगा। बट वापस से जून 2023 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वापस से एक ऑर्डर निकाला और ये कहा ये जो इनर लाइन परमिट है जिसे दीमापुर में भी इंट्रोड्यूस किया गया था उसे अब सस्पेंड कर देना चाहिए। और इसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन है और जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड कर रहे हैं कि इस ऑर्डर को जो है रिवोक कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए और ILP को यानी जो इनर लाइन परमिट है उसे पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाए इंक्लूडिंग दीमापुर। इसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने हाईलाइट किया है कि कैसे दीमापुर में अगर ILP नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बैकडोर एंट्रीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे ये जो नागालैंड का इनर लाइन परमिट है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, किन किन चीज़ों के लिए इस परमिट की ज़रूरत है, क्या नागालैंड में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी इस परमिट के लिए, और जो गवर्नमेंट है वो दीमापुर, सिर्फ दीमापुर को एक्सक्लूड क्यों करना चाहती है, ऐसा क्या है दीमापुर में। तो सबसे पहले अगर हम इस इनर लाइन परमिट की बात करें तो ये जो सिस्टम है नागालैंड के अंदर ये बेसिकली एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेगुलेशन है जिसका एम है कि जो नागालैंड की इंडिजिनस पॉपुलेशन है और उनके कस्टमरी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो इनर लाइन परमिट है इसे किस किस को लेना होगा, किस किस को जो है परमिशन लेनी होगी। कोई भी पर्सन जो कि नागालैंड के अंदर एंटर कर रहा है जो कि अपने आप को इंडिजिनस नहीं मान सकता, जो कि इंडिजिनस नहीं है, उसे ये परमिट लेना होगा। अगर मैं इंडिजिनस पीपल की बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि नागालैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, यानी वो लोग जो कि नागा ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हें जो है इंडिजिनस माना जाएगा। बाकी सभी लोग यानी बाकी सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि बाकी स्टेट्स में रहते हैं या फिर फॉरेन नेशनल्स हैं, उन सभी को नागालैंड के अंदर जाने के लिए ये परमिट लेना होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, यानी वो लोग जो कि अपनी रेजिडेंसी जो है प्रूव कर सकते हैं कि वो नागालैंड के अंदर 1979 से पहले से रह रहे हैं, तो उन्हें भी फिर इंडिजिनस ही मान लिया जाएगा और उन लोगों को इस इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो कि सिर्फ नागालैंड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, यानी नागालैंड में रुक नहीं रहे हैं, स्टे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पास कर रहे हैं, तो उन्हें ये परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, उनके पास प्रॉपर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी जो है वो नागालैंड के थ्रू पास कर सकते हैं विदाउट दिस परमिट। तो क्यों ज़रूरत है और किसको ज़रूरत है, अब ये तो हम समझ गए हैं। बट अगर नागालैंड में मैं सिर्फ घूमने जा रही हूँ तो भी ज़रूरत होगी। जी हाँ, नागालैंड को अगर आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं, वहाँ के नेचर को देखने जा रहे हैं, तब भी आपको जो है इस परमिट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, वर्कशॉप, तो उस केस में भी जो है आपको परमिट लेना होगा। अगर आप बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या फिर कोई टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तब भी ये जो परमिट है वो ज़रूरी है। इन केस आप वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं या कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, तब भी परमिट ज़रूरी होगा। या फिर अगर अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं जो कि नागालैंड में रहते हैं, या फिर कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, रिलीजियस सेरेमनीज़, कोई भी सोशल इवेंट, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आप नागालैंड के अंदर स्टे कर रहे हैं, भले ही 1 दिन के लिए कर रहे हो या 2 दिन के लिए कर रहे हो, आपको परमिट लेना पड़ेगा।
एग्जेम्पशन सिर्फ तब है कि आप नागालैंड में रुके बिना सिर्फ नागालैंड के थ्रू पास कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आपको जो है परमिट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप नागालैंड जा रहे हैं, आप इंडिजिनस नहीं हैं, आप नागा ट्राइब को बिलोंग नहीं करते या फिर 1979 से वहाँ पर नहीं रह रहे, तो उन केस में जो है आपको प्रॉपर जो है ये इनर लाइन परमिट ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब इसे ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अगर आपको इनर लाइन परमिट चाहिए, ये परमिट चाहिए, तो इसे आप ऑनलाइन भी जो है पा सकते हैं। आपको कहाँ जाना होगा, जो नागालैंड की ILP वेबसाइट है उस पर जाना होगा। वहाँ पर वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगेंगे, पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, क्यों आप विज़िट कर रहे हो, क्यों नागालैंड आना चाहते हो, कितने दिनों के लिए आना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। इसके अलावा आपको थोड़ी फ़ीस भी देनी होगी। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है, और अगर फॉरेनर हो, फॉरेन सिटीज़न हो, तो उस केस में आपको 200 रुपीज़ देने होंगे। और इसके बाद आपको ऑनलाइन ही जो है ये परमिट मिल जाएगा, प्रॉपर परमिट मिल जाएगा। तो जब आप नागालैंड आओगे, नागालैंड में एंटर करोगे, तो आपको तब जो है ये परमिट दिखाना होगा। अब परमिट का रीज़न तो हम समझ ही गए हैं कि जो वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनके जो कस्टमरी राइट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़्यादा मूवमेंट है या जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए ये परमिट जो है ज़रूरी है। बट इस इनर लाइन परमिट को जो है काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी भी देखनी पड़ी है, क्योंकि ये परमिट वहाँ के लोगों ने अपने लिए रखा है, अपने कस्टमरी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। बट इसे लेके टाइम टू टाइम काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, स्पेशली दीमापुर को लेके, क्योंकि पहले जो है दीमापुर एग्जेम्प्टेड था 2019 के अंदर, उससे जो है ये एग्जेम्पशन हटा दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, दीमापुर आने के लिए भी जो है परमिट चाहिए होगा। और अब 2023 में वापस से जो है गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि नहीं, दीमापुर को एग्जेम्प्ट ही रखेंगे, दीमापुर के अंदर जो है ILP यानी ये परमिट ज़रूरी नहीं है। बट अब इस ऑर्डर को जो है वहाँ के लोग जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, दीमापुर को एग्जाम नहीं किया जाए, दीमापुर को एक्सक्लूड नहीं किया जाए, दीमापुर पे भी ये जो परमिट है वो लागू होना चाहिए। बट आई वॉज थिंकिंग कि गवर्नमेंट क्यों दीमापुर को एग्जाम करना चाहती है, ऐसा क्या है दीमापुर में? क्या दीमापुर में नागा ट्राइब्स नहीं रहती? क्या वहाँ पे इंडिजिनस लोग नहीं हैं? क्या वहाँ के लोगों को थ्रेट नहीं है? तो जो गवर्नमेंट है उसने कोई प्रॉपर रीजनिंग तो नहीं दी है कि क्यों वो एग्जाम करना चाह रही है। बट जो माना जा रहा है, जो रीज़न हो सकता है, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो दीमापुर है वो एक कॉमर्शियल हब है, तो काफ़ी सारे इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड। जो दीमापुर की बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने शायद लॉबी किया है अगेंस्ट दिस इनर लाइन परमिट, क्योंकि उनको फियर है कि इस परमिट की वजह से जो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हिंडर होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज इन अ डाइवर्स सिटी लाइक दीमापुर काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इनर लाइन परमिट। लेकिन दूसरी तरफ जो NSF है, जो कि प्रोटेस्ट कर रही है कि नहीं, दीमापुर पे भी परमिट लगना चाहिए, उनका ये कहना है, वो कई बार इसको कनेक्ट भी करते हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट से इन गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ILP की ज़रूरत नहीं है, अगर ये सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत सारे आउटसाइडर्स जो है ईजीली आके उन्हें गवर्नमेंट पोजीशंस मिल जाएगी थ्रू नेपोटिज्म। तो NSF को ये भी डर है कि उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वो आउटसाइडर्स आके ले जाएंगे अगर ये जो ILP सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा। तो उनकी ये जो कंसर्न्स हैं, एक तो उनके राइट्स को, कस्टमरी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और ये जो बैकडोर एंट्री का जो पूरा इशू है वो उसको भी जो है रेस कर रहे हैं कि इसीलिए जो दीमापुर है उस पर भी जो है ये परमिट लागू होना चाहिए, वहाँ आने के लिए भी ये परमिट जो है एप्लीकेबल होना चाहिए। अब नागालैंड के अंदर ये जो इनर लाइन परमिट का पूरा इशू है, दोनों साइड से देखें तो कभी कभार ऐसा लगता है जो वहाँ के लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनका कहना भी ठीक है कि हमें थ्रेट है, हमारे कस्टमरी राइट्स को थ्रेट है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ज़्यादा मूवमेंट हो, ज़्यादा आउटसाइडर्स का मूवमेंट हो, तो अगर ये लिमिट है तो ठीक है। बट दूसरी तरफ जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ग्रोथ है, वो भी शायद हिंडर हो रही है इस परमिट की वजह से,
क्योंकि जो लोग हैं उन्हें लगता है अरे परमिट चाहिए, ये सब कौन झमेला देखे, क्यों, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या है सब कुछ, तो शायद लोगों को प्रॉब्लम हो। तो व्हाट वी नीड इज़ अ बैलेंस्ड अप्रोच कि जो इंडिजिनस राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफेक्ट ना हो। सो लेट्स सी कि अब गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर है वो रिवोक होगा या नहीं होगा, दीमापुर जाने के लिए जो है परमिट लेना होगा या नहीं होगा, तो आगे ये पता चलेगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।